अब मैं भोपाल आवाज में हॉरोस्कोप लिखती हूँ, उसमें मेरी एक रीडर थी जिसने मुझे फोन किया और मुझे बहुत बार फोन और मैसेजेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे ये बताया कि अकरम उसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़की अकरम से प्रेग्नेंट है। नौकरों के हाथों समधियों की इज्जत उछलवाना, क्या यही सलीका है इस हवेली का खान बेगम? क्या हम नहीं जानते कि कितने लड़कों ने कायनात से निकाह करने से इनकार कर दिया? क्या हम नहीं जानते कि इस दुपट्टे के पीछे छुपा क्या है? फिर भी हम आपके नाम पे इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब नहीं। आप मेरी बात सुनिए, हम उस लड़की को नहीं जानते हैं और उसकी बदजुबानी की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। नसीर साहब, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता है। खुदा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। चलो अकरम। रुकिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को जाना है तो ये लड़की इस घर से जाएगी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तुमने जो बोलना था तुम बोल चुकी। लेकिन एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। जब बड़े बात कर रहे होते तो छोटे बीच में बोला नहीं करते। अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं? अपने कमरे में जाओ। खान बेगम, खुदा के लिए मेरी बात सुन। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं ऐसी बात खुद ऐसे झूठ क्यों बोलूंगी? उसने मुझे बताया, उस लड़की ने जिसका नाम जोहरा है, कि अकरम उसका बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है, और उसने मुझे ये भी कहा था कि ये बात अकरम के पेरेंट्स को भी पता है। और अब ये लड़की मेरी अम्मी और अब्बू की बेइज्जती करेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरा फोन पानी में आप चाहे ना तो फोन देख सकते हैं। उस लड़की ने मुझे इसकी फोटो भेजी थी। आप प्लीज आइए किचन में, वहां पे मेरा फोन सूख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज आप लोग आइए सब मेरे साथ। आइए। लतीफ जी, इन्हें बताइए सबको। What? देखो, आइसक्रीम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ओके? अरे मुई, आइसक्रीम का नाम किसी ने लिया भी नहीं। Then? मैंने आपको अपना फोन दिया था ना सुखाने के लिए। Oh, that.
हाँ वो तो मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया ड्राई होने के लिए। प्रिंसेस कुमारी का मोबाइल गया। अब क्या कोई नई साजिश बुन रही हो मेरे बेटे को फंसाने के लिए? तुम्हें कुछ और कहना है लड़की? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। वो उस लड़की का नाम जोहरा है और उसका फोन नंबर भी कुछ 9967। हम अगर मोबाइल कंपनी में जाके मेरी कॉल लिस्ट निकलवाएंगे ना तो उसका नंबर मिल जाएगा, फिर हम चेक कर सकते हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं ये सब क्यों करूंगी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं आपको कह रही हूँ, अब एक बार मेरा खुदा के लिए मेरी बात तो सुनिए। मुझे उस लड़की का नंबर भी याद आ गया। 99676729। इसी नंबर से मुझे बार बार फोन आ रहे थे। आपके पास फोन होगा ना, मुझे अपना फोन दीजिए। मैं अभी साबित कर सकती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं उसको फोन करती हूँ। दीजिए आप अपना फोन मुझे। देखिए बेल जा रही है ना। आपके द्वारा डायल किए गए नंबर से उत्तर नहीं आ रहा है, कृपया कुछ समय के बाद कॉल करें। ऐसे किसी भी नंबर पर कॉल कर तुम क्या साबित करना चाहती हो? हेलो हेलो, क्या ये जोहरा का नंबर है? जी कौन बोल रहे हैं आप? आपके नंबर से एक मिस कॉल आई थी मुझे। मैं माहिरा बोल रही हूँ, वो जो हॉरोस्कोप लिखती हूँ ना मैं, और तुमने मुझे फोन किया था। तुम बता रही थी मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? उसका नाम उसका नाम तो सरताज है। तुमने मुझे कहा था ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम अकरम है और तुम उससे प्रेग्नेंट हो, तुमने कहा था। लिसन माहिरा, ना ही मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अकरम है और ना ही मैं उससे प्रेग्नेंट हुई हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोहरा, पर एक प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी नसीर खान साहब की बेटी के साथ हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं निकाह भी तुमसे ही करूंगा। और वैसे भी हम दोनों के प्यार की निशानी है ना तुम्हारे पास। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम्हें कोई भी कॉल आए, किसी का भी कॉल आए, तो तुम हमारे रिश्ते से साफ मुकर जाना।
मेरा नाम मत लेना, कभी भी मत लेना। अगर मेरी दौलत की लालची अम्मी तो पता लग गया तो हमारा निकाह कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन उस नौकरानी के पास तुम्हारा फोटो आया कैसे? ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जोहरा अपनी जुबान बंद रखे और आखिर कायनात से ही मेरा निकाह होगा। बहुत बड़ी पार्टी है अम्मी। तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भेजी थी ना? मैंने कोई फोटो वोटो नहीं भेजी है तुम्हें। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर गलत है। आजाद, तुम्हारा तमाशा बहुत हुआ। अब इस हवेली के आसपास भी नजर मत आना। अगर कल ये लड़की यहां दिखाई दी तो तुम दोनों भी इसके साथ सड़क पर दिखाई होगी। कल सुबह होने से पहले इस घर से दफा हो जाना। और यहां रुकने की गलती मत करना। अच्छा हुआ खान बेगम, आपने इस लड़की को निकाल दिया। नौकरों को इतनी ढील देना भी अच्छा नहीं होता। आज जो हुआ है ना, वो पहले कभी नहीं हुआ। एक 2 टके की लड़की सारे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत उछाल के चली गई। आनंद कुमार की इज्जत कही है खान बेगम। आज अगर आप खान बेगम हैं तो सिर्फ आनंद कुमार की वजह से। आज उस लड़की ने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि उसकी वजह से ये रिश्ता नहीं टूटा। अगर टूट जाता तो मैं उस लड़की को। प्लीज हल्क, अपने इस कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा वाले मोड से बाहर आइए। चिल, तमाशा ही सही, एंटरटेनिंग तो था। कायनात की जिंदगी खराब हो सकती थी अहमद, और तुम्हें ये एंटरटेनिंग लग रही थी। कायनात को मैं आप लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं, और सिंसियर होने का मतलब सीरियस होना नहीं है। और एक तरीके से अच्छा ही हुआ, कम से कम ये तो पता चल गया कि वो लोग कायनात को लेके सीरियस कितने हैं। ये पता करने के और भी बहुत से तरीके हैं अहमद। ये जिंदगी है, कोई खेल नहीं। और वो लड़की कायनात की जिंदगी से खेल रही थी। हाँ, और लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना तो आपका कॉपीराइट है। अहमद!
कम ऑन, जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए ना। ये एंग्री यंग हल्क बनकर गुस्सा दबाए रखना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। भाईजान, आप दोनों ने मेरे बिना ही खाना शुरू कर दिया। हाँ छोटी, मैं यही कह रहा था भाईजान से, इतनी जल्दी खाना खा लिया। कम खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज भाईजान, हैव सम मोर। कम खाएंगे तो आपका बाइसेप श्रिंक हो जाएगा, और वैसे भी आपको कल छोटी की एंगेजमेंट में बहुत काम करना है। मुझे उम्मीद है कि कल सगाई के वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो हुआ है, अगर ये दोबारा हुआ तो हमारे हाथ से ये रिश्ता जा सकता है। कल बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी रात भी। आप फिक्र मत कीजिए अम्मी, कल कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लंबी लंबी फेंको ना तो हर कोई यकीन करता है, लेकिन किसी से सच्चाई बोलो तो कोई यकीन नहीं करता। अगर बोल दो कि आसमान में 1 लाख तारे हैं तो हर कोई मान जाएगा, लेकिन अगर बोलो कि कुर्सी का पेंट अभी गीला है तो टच करके देखते हैं, फिर यकीन करते हैं। मुझे क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ बोलने की? उनकी बहन की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी मैं। इतनी प्यारी सी बच्ची है वो, और वो मिस्टर दरिंदा तो पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे, कभी मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, मुझे क्या है, मेरा तो वैसे भी इस हवेली को टाटा बिरला कहने का वक्त आ गया है। जोक था, फनी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। इतनी सैड हो कि खुद के जोक्स पे हंसी भी नहीं आ रही। ठीक है, शक्ल ने दिखाने के लिए कहा है ना, ढूंढते रहना अब माहिरा को। आप कैसे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे? हाँ, मुझे याद है आपने मुझे ये समझाया था कि कभी भी किसी मजबूर को, किसी बेसहारा को ऐसे अकेले मुश्किल में छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। सबको ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। लेकिन आपने मुझे ये भी समझाया था ना कि जहां पे इज्जत नहीं हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए। लोगों ने मुझे कहा है कि अपनी शक्ल मत दिखाना कभी, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि इज्जत चाहे चली जाए, लेकिन डूबते को सहारा जरूर देना चाहिए। क्या अल्लाह, वो आप इतनी कंफ्यूजिंग सी बातें सिखा के गए हैं। एक को मानो तो दूसरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अब आपकी इन सब बातों को मानने के चक्कर में मैं तो फंस गई ना। तुम फंसो ना फंसो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम जरूर फंस जाएंगे। सायरा आपा, बानो आपा, मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। क्या लगता है मैं क्यों झूठ? मैं नहीं, तुम्हारी बात सुनी नहीं, निकलो, झूठ नहीं मानोगी। चलो। अरे 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 चलो। कितनी मोटी है, हाय, कमर टूट गई। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे सुबह तक की मोहलत दीजिए। ये रहा तुम्हारा सामान, वो रहा तुम्हारा रास्ता, निकल जाओ यहाँ से। एक या अल्लाह, मैं ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में हूँ, ऊपर से ठंडी हवाएं। आप तो अपना रहम बना के रखिए ना। कहाँ जाऊं मैं? जो किस्मत 25 सालों से मुझसे नाराज थी, वो आज फिर से मुझ पे मुस्कुरा रही है, और वो भी एक नहीं, दो बार। आज मेरी बेटी की सगाई हो जाएगी, और आज की रात वो नीले कचनार का फूल खिलेगा। नीले कचनार का फूल।
जिसे हाथ में लेते ही मेरी सारी ताकत वापस आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही मेरी शक्ति मिल जाएगी, मैं कयामत लाऊंगी।